सुभाष यादव अपने दम पर जीतेंगे भी तो अपने दम पर नहीं जीत पाएंगे। उनको शालिनी गुप्ता चुनाव जिताएगी कि बीएसपी को साथ नहीं लेंगे तो हम अकेले पूरा। तो वहाँ झारखंड में चूंकि तेजस्वी की बनती नहीं है, वहाँ तो जो चलती है वो हेमंत सोरेन की चलती है। अल्पसंख्यक कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, कौन विकल्पहीन हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है शालिनी गुप्ता की तरफ चल जाएंगे, वो कि बीजेपी को जो हराएगा हम उसके साथ जाएंगे। आज 1800 वोट से आरजेडी हार, लेकिन 1800 से भी कम। लेकिन देखने वाली बात ये कि जो पिछले बार आरजेडी से उम्मीदवार थे वो तो इस बार बीजेपी में चले गए। हाँ, तो ये जो आरजेडी के थे अमिताभ कुमार, वो बीजेपी में चले गए। इनको शायद कहा गया होगा कि आरजेडी टिकट बीजेपी से टिकट मिलेगा, ये चल गए बीजेपी में। डॉक्टर मीरा यादव जो बीजेपी से हैं और वो पिछली बार भी रहे हैं और वो जीते भी हैं, उनका भी सरकार जो है केंद्र में भी है, तो उनका तो असर पड़ेगा ही ना। मीरा यादव का पिछली बार जो चुनाव वो जीती हैं, उनको वोट आए 63,675। हाँ। और आरजेडी से जो चुनाव लड़े थे अमिताभ कुमार लिखते हैं, राष्ट्रीय जनता दल से, वो लाए थे 61,878। तो महज कितना का अंतर हो जा रहा है, 63,000 और 61,000। तो पिछला चुनाव जो था महज 1800 वोट से आरजेडी हार, लेकिन 1800 से भी कम। लेकिन देखने वाली बात ये कि जो पिछले बार आरजेडी से उम्मीदवार थे वो तो इस बार बीजेपी में चले गए। हाँ, तो ये जो आरजेडी के थे अमिताभ कुमार, वो बीजेपी में चले गए। इनको शायद कहा गया होगा कि आरजेडी टिकट बीजेपी से टिकट मिलेगा, ये चल गए बीजेपी में। तो जो आरजेडी के उम्मीदवार थे चल गए बीजेपी में। अब आरजेडी से सुभाष यादव पर भरोसा जताया गया, सुभाष यादव को टिकट दिया गया। तो अमिताभ कुमार से ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति सुभाष यादव हैं, पकड़ है नो डाउट, और पैसा वैसा हर जो चुनाव में खर्च करने का मामला होता है सक्षम है हर मामले में। अब तीसरा जो इसमें कैंडिडेट है निर्दलीय भी, शालिनी गुप्ता पिछली बार आजसू से चुनाव लड़ी थी, सुदेश महतो की पार्टी से, और पिछली बार सुदेश महतो की पार्टी अलायंस में नहीं थी, बीजेपी से अलग थी। हाँ। 3 सीटों पे आजसू की जीत हुई थी, लेकिन वोट कई जगह बहुत आए थे। उसमें एक शालिनी गुप्ता भी थी कोडरमा से। तो शालिनी गुप्ता को 45,014 वोट आए थे आजसू से। और इस बार जब बीजेपी से अलायंस हो गया है, आजसू का टिकट नहीं बना तो निर्दलीय मैदान में तो शालिनी गुप्ता का अपना वोट है कोडरमा में, जो वैश्य समाज का वोट है, बनिया समाज का, तेली समाज का, ये सारे जो वोट हैं बिजनेसमैन क्लास का, बाजार का वोट जिसको बोलते हैं, मार्केट का वोट, दुकानदार का वोट, सिंपल बात जानिए, दुकानदार का वोट, वो वोट तो शालिनी गुप्ता के पास है, अभी भी उनके साथ है। और एक कैंडिडेट पिछली बार चुनाव लड़े थे रामेश्वर हर्षधार, पिछले चुनाव में, इससे पहले जो चुनाव हुआ था 2019 का, तो उसमें रमेश हर्षधर चुनाव लड़े थे झारखंड विकास मोर्चा से, जो बाबूलाल मरांडी की पार्टी थी। और ये भी अच्छा खासा वोट लाए थे, 9,557 वोट, करीब 10,000 वोट लाए। तो ये पार्टी तो विलय हो गई बीजेपी में, मरांडी जी बन गए प्रदेश अध्यक्ष वहाँ बीजेपी के, तो ये कैंडिडेट घट गया। लेकिन वोटर तो बीजेपी का ही है ना, ये व्यक्तिगत भी तो वोट होता है। तो ये प्लस कर सकता है अगर बीजेपी में, तो ये जो इनका अपना जो वोट था शालिनी गुप्ता का, वो वोट तो उनका अपना रह जाएगा। और हर्षधर का वोट जो है चल गया बीजेपी में भी। तो भाई पहले हम क्या बोले, अमिताभ से ज़्यादा प्रभावशाली सुभाष यादव हैं। सुभाष यादव अगर चुनाव लड़ते हैं और उनकी वैधता रह जाती है नॉमिनेशन, तो चुनाव जीत सकते हैं, और उनको जिताएगी शालिनी गुप्ता। जो शालिनी गुप्ता जिता देगी। हाँ। ये क्या समीकरण बन गया है। सुभाष यादव अपने दम पर जीतेंगे भी तो अपने दम पर नहीं जीत पाएंगे, उनको शालिनी गुप्ता चुनाव जिताएगी। इसको थोड़ा विस्तार से समझाइए कि शालिनी गुप्ता जो 45,000 वोट लेकर मामला, अब 4 दल नहीं है, 4 लोग नहीं हैं। और एक चीज और बताते, बीएसपी का बड़ा रोल था उस बार। अच्छा, पिछले चुनाव में बीएसपी से जो प्रकाश अम्बेडकर चुनाव लड़े थे, वो 3,627 वोट लाए थे, 3600 कुछ वोट लाए थे। हाँ। और हार जीत का अंतर कितना था? 1800। यानी कि बीएसपी का वोट
अगर आरजेडी की तरफ चल जाता तो आरजेडी की जीत हो जाती। तो ये गलती तेजस्वी यादव ये भी करते, बीएसपी को अलायंस में लेते, अगर गठबंधन होता बीएसपी से, तो ये जो 3000 वोट है, पिछली बार ही आरजेडी कोडरमा में अमिताभ कुमार बन जाते विधायक, नीरा यादव हार जाती। तो ये सब गलतियां हैं कि बीएसपी को साथ नहीं लेंगे तो हम अकेले पूरा। तो वहाँ झारखंड में चूंकि तेजस्वी की बनती नहीं है, वहाँ तो जो चलती है वो हेमंत सोरेन की चलती है। और पिछली बार देखिए सरकार थी बीजेपी की, जब पिछली बार चुनाव हो रहा था, प्रभाव था बीजेपी का, तो नीरा यादव के समर्थक को लगा कि फिर हो सकता है कि बीजेपी की सरकार, पूरा दमखम से चुनाव लड़ रहे थे। हाँ, और इस बार सरकार है जेएमएम की सरकार, इस बार दमखम ज़्यादा जेएमएम वाले लगाएंगे, आरजेडी वाला लगाएंगे, आरजेडी की सरकार है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो जिसकी सरकार होती है दम तो थोड़ा ज़्यादा लगाता है। लेकिन अगर सरकार के काम से लोग, जनता खुश नहीं होते हैं तो इसका नुकसान भी होता है, परिणाम उल्टा पड़ जाता है। परिणाम उल्टा होता है कि भाई इसने कुछ नहीं किया, इससे अच्छा तो वो किया। लेकिन हेमंत सोरेन का कार्यकाल अच्छा रहा और वो जेल भी गए, तो एक लोगों में सिंपैथी भी आई। हालांकि लोकसभा चुनाव में इसका लाभ नहीं मिला, लेकिन विधानसभा चुनाव एकदम उल्टा होता है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें, इस लोकसभा चुनाव की नहीं, 19 के लोकसभा चुनाव में झारखंड में बीजेपी छा गई थी, जबरदस्त बहुमत मिला। और उसी लोकसभा चुनाव के बाद 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुआ, बीजेपी खत्म, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन गई। मैंने 6 महीना पब्लिक पलट नहीं गई, क्यों? पब्लिक वही है, वो कहती है कि भाई विधानसभा चुनाव में हम जेएमएम को वोट देंगे और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वही वोटर। तो लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव का फर्क होता है। अभी लोकसभा चुनाव हुआ, बीजेपी अच्छा करी है वहाँ, लेकिन इसी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हालत खराब हो सकती है। तो सुभाष यादव पर ही आए, अगर उनका नॉमिनेशन वैलिड रहा तो सुभाष यादव जीत जाएंगे और शालिनी गुप्ता जिता देंगे। और नहीं वैलिड रहा तो फिर क्या होगा? अगर वैलिड नहीं रहा तो नीरा यादव चुनाव जीत जाएगी। कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं, वहीं कुछ नहीं। यादव जी सब यादव जी कहेंगे भाई जब वोटे देना है तो यादव को देंगे, नीरा यादव को देंगे। यादव ही नहीं, बीजेपी का भी वोट उनको मिलेगा और बाकी वर्ग जो उनको वोट करते हैं उनको मिलेगा। ऐसे में असमंजस में पड़ जाएंगे वो मुस्लिम वोटर्स की किसको दे किधर। तो शालिनी गुप्ता की, शालिनी गुप्ता भी तो अगर चुनाव जीत जाती है तो बीजेपी की तरफ ही तो चले जाएगी। आजसू से वो रही हैं, आजसू से उनका नाता रहा है, आजसू से चुनाव लड़ी है। हल ठीक है, टिकट नहीं मिलता है, लोग निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, लेकिन माइंडसेट तो वही है। तो सबसे असमंजस की स्थिति जो है अल्पसंख्यकों की हो जाएगी। अल्पसंख्यक कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, विकल्पहीन हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है शालिनी गुप्ता की तरफ चल जाएंगे, कि बीजेपी को जो हराएगा हम उसके साथ जाएंगे। डायरेक्ट नहीं जाएंगे, नहीं, तो शालिनी गुप्ता की ओर हाँ चल जाएंगे। और सुभाष यादव चुनाव अगर नहीं लड़ पाए तो नीरा यादव कहीं से कोई इफबट नहीं है, चुनाव जीत रही हैं। और सुभाष यादव चुनाव लड़ते हैं तो सुभाष यादव का पलड़ा भारी है, कुछ भी हो सकता है। ये तो बात हम लोग गए भी थे कोडरमा में, तो वहाँ एक बुजुर्ग बोल रहे थे कि रात में फैसला होता है। रात का मैनेजमेंट जिसका तगड़ा होता है वही चुनाव जीतता है। तो रात जिनका तगड़ा हो, रात वाला मैनेजमेंट चुनाव से पहले, वो चुनाव जीत जाएंगे। पलड़ा भारी, ये नहीं कि सुभाष यादव जीत ही रहे हैं, पलड़ा भारी है। लेकिन आगे से सुभाष यादव हो, कोई हो जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो, उनको चाहिए कि अपनी पत्नी को खड़ा करें मैदान में। नहीं तो अभी नहीं रोक लगी, कल को सजा होगी 2 साल की तो फिर सदस्यता चली जाएगी। ऐसी परिस्थिति में जब लालू यादव जेल गए तब राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, बिल्कुल। तो वहां से तो ज्ञान लीजिए। अपना ही हम जेल में हैं, हम ही नॉमिनेशन कर रहे हैं। पत्नी का करा देते, और बेटा होंगे तो बेटा करा देते, किसी का भी करा सकते थे। और वोट मिलेगा सुभाष यादव के। सुभाष यादव का नाम है क्षेत्र में, उनकी पकड़ है, पैसा है, सब कुछ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। मैं दिलशाद, आप देख रहे द एक्टिविस्ट। धन्यवाद।